ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज हमारे साथ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना एएसआरबी नेट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में क्लियर किया है। दैट इज एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये एग्जाम होता है, जिसमें अगर आपका प्रीलिम क्वालिफाइड होता है तो इसके बाद एआरएस, एसएमएस, एसटीओ के लिए रिटन एग्जाम होता है, जिसके लिए ये स्टूडेंट्स, ये लर्नर्स जो है ये क्वालिफाई हुए हैं। दिस इज रियली अमेजिंग पोस्ट। एक रेगुलर पोस्ट रहती है ये एक एग्रीकल्चरल के फील्ड में, और इन सबको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम इन सबसे इनकी स्ट्रैटेजी पूछेंगे। ये जो एएसआरबी नेट का एग्जाम होता है ना, ये काफ़ी अनकॉमन है। अनकॉमन यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसके बारे में पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती। पर जैसे हम नॉर्मल नेट, यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं, उसमें तो जस्ट एक ये होता है ना कि हम एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। पर एएसआरबी नेट अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है, इसके बाद आपका रिटर्न स्टेज भी अगर क्लियर हो जाता है ना, उसके बाद इंटरव्यू, तो आपकी एक गवर्नमेंट पोस्ट यहाँ पे लगती है, ठीक है, एएसआरबी के अंडर। सो इन्होंने उसी का प्रिलिमिनरी स्टेज जो है वो क्लियर किया है। इनसे जानेंगे इनकी स्ट्रैटेजी। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कैंडिडेट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है जी। सो स्टार्ट करें हम। सबसे पहले मासूमा रहमान जी, हम आपसे स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइएगा आप अपना स्ट्रैटेजी, अपने सोर्सेज के बारे में। Hello, ma'am. I have I purchased your course MS Study Group in Agriculture Economics for NET preparation 2025 and ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। आपका क्लासेस, कोर्सेज, स्टडी मटेरियल all I have been covered in just 2 months and it is really helpful and boost my preparation gratefully and side by side the basic book of agricultural economics, that is Shubha Reddy. I have covered that book also, and for MCQ I have covered from Ravi Kumar. And मासूमा रहमान जी, यू आर फ्रॉम विच स्टेट? West Bengal, ma'am. Okay, okay. So you don't know Hindi, or you are not comfortable with Hindi, right? No, yes, Very ma'am. good, very good. You don't know Hindi completely, but in spite of that, you understand our video lectures, you understand our theoretical lectures. It is very good. It is very nice. मैम, आपका जो प्रिपरेशन स्टडी टीचिंग का तरीका है वो बहुत ही अच्छा लगता है मुझको। दैट्स व्हाई आई हैव लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम यू, थैंक यू द सो बेसिक मच इकोनॉमी। मासूमा जी। सो आशा करती हूँ अभी आप अपना मेंस की तैयारी करिए, एंड आई विल हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। यू गाइज, इफ यू विल क्लियर योर मेंस एग्जाम, बहुत खुशी की बात होगी ये, आप सबके लिए नहीं, हमारे लिए भी, है ना। तो वी विल हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे फॉर योर मेंस एग्जाम आल्सो, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं अनिल सिंह रावत जी से। जी हाँ, अनिल सिंह रावत जी, सो आपका भी मैसेज आया था कि आपका एएसआरबी नेट प्रीलिमिनरी का स्टेज क्लियर हुआ है। यू कैन टेल योर सोर्सेज टू आवर लर्नर्स, एनी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी यू कैन शेयर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मैम, आपका और आपकी टीम का। हमने एक जगह सारा कंटेंट अवेलेबल कराया है, क्योंकि होता क्या, इकोनॉमिक्स में वाइडर सब्जेक्ट है तो हर जगह कंटेंट अलग अलग प्रोवाइड करता है। आपकी टीम ने और आपने हमें कंटेंट एक जगह अवेलेबल करा दिया, जिससे क्या होगा, एक ही कहीं इधर उधर भटकना ना पड़ा, ना इधर उधर जाना पड़ा, तो उससे क्या हुआ, एक ही जगह कंटेंट मिल गया, तो उससे बहुत हेल्प हुई। बाकी आपकी बुक पिछले 2 साल से लर्न कर रहे हैं मास्टर्स में, उससे बहुत हेल्प हुई है बेसिक इकोनॉमिक्स कवर करने के लिए। बाकी स्ट्रेटेजी की बात करें तो मैम, कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी आपके नोट्स काफी सफिशिएंट और आपके पढ़ाने का तरीके से बहुत हेल्प मिली है, जो आप एग्जाम्पल के साथ चीजें कराती है। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आगे भी मेंस के लिए हेल्प करोगे आप, जी उसके बिल्कुल, लिए भी धन्यवाद। बिल्कुल अनिल सिंह जी। देखिए, हम लोग तो अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स लगाते हैं पढ़ाने के लिए, बट उसके बावजूद भी बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो उस चीज़ को सही मायने में फॉलो करते हैं, है ना। कि हम लोगों का पढ़ाना अलग है, पर आप लोग उसे अच्छे से फॉलो करते हैं, आप लोग उन गाइडलाइंस को अच्छे से मानते हैं, इसीलिए आपका एग्जाम क्लियर होता है, सभी का क्लियर नहीं हो जाता, है ना। सो इसके बाद हम स्वाति जी से बात करना चाहेंगे। जी स्वाति जी, आप बताइए। थैंक यू सो मच मैम। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी
मेरा नाम स्वाति कुमारी है, मैं बिहार से हूँ और जी मैं अभी पीएचडी थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर ओके राजेंद्र बहुत प्रसाद बढ़िया सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा बिहार में। गुड तो सबसे पहले तो मैं अपने सक्सेस के लिए डॉक्टर सिमरनजीत मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरे साथ ये था कि मैं इतनी इजीली कॉन्सेप्ट को कहीं से क्लियर नहीं कर पाती थी, तो मैंने मैम के क्लासेस ज्वाइन किए और मैम ने इतने क्लियरली इतने इजी वे में चीज़ों को समझाया था कि मैंने बार बार मैम की क्लासेस देखी, फिर मैंने मैम के क्लासेस से नोट्स बनाए, बार बार उसको रिवीजन किया। सबसे पहला तो ये था मेरे लिए जो मुझे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किया। सबसे अ, सबसे टफ यही था मेरे लिए कि मैम का क्लासेस करके उसके बाद फिर उसको नोट्स बना के उसको खुद से रिवाइज करना। और अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो बेसिकली इसमें ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिलते हैं। बेसिकली एक बुक है डॉक्टर निर्मल रवि कुमार, हम्म बेसिकली सारे बच्चों उसी को पढ़। बट मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ एक बुक से ऑब्जेक्टिव क्लियर करने से कुछ नहीं होगा। मैम का जो स्ट्रेटजी है ठीक है, बट वो फिर भी यूजीसी नेट के लिए है, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए हमें थोड़ा सा अलग एफर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए और हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नहीं मिलते हैं, तो वो हमारे सीनियर से या फिर जो भी यूट्यूब पे वीडियोस है मैंने उसको देखा, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए उसके लिए प्रिपेयर। उसके बाद बहुत सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव बुक्स थे मैंने आईआरआई से कांटेक्ट करके वहां के कैंपस से मैंने बुक मंगाई एग्रीकल्चर ऑब्जेक्टिव्स के, उसको मैंने बार बार बनाया, तो उससे भी मुझे बहुत हेल्प मिला और मैम के क्लासेस से भी। और मैम का मैंने ये समराइज जो बुक है इसको भी मैंने लिया था और बार बार मैंने इसको रिवीजन किया है, इससे एक साथ मेरा सब कुछ रिवीजन हुआ। और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं मैं जो दिखाना चाहूंगी, जैसे ये जैन ब्रदर्स का भी बुक है ये, इसको भी मैंने ऑब्जेक्टिव्स है इसमें, इसको भी बनाया था। उसके बाद न्यू विशाल पब्लिकेशंस की एग्रीकल्चर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है, इसको भी मैंने रिवीजन किया। और ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के बुक्स थे जो मैंने सब इसमें मॉडल टेस्ट पेपर्स है, इसको भी मैंने बार बार बनाया है। और ये कुछ बुक्स है ऑब्जेक्टिव्स के, तो ये और न्यू करंट अफेयर्स ये 2025, ये सबको मैंने गैदर किया था, क्योंकि पहले पहले मैम बेसिकली ये था कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, बट अब इजीली ज्यादा डायरेक्ट नहीं आ इस रहे बार थे, का तो एग्जाम उसके टफ लिए था हमें। वैसे भी यस मैम, इस बार जी का एग्जाम टफ था कंपेयर टू अदर ईयर्स में जो एग्जाम होते थे। तो इसी के लिए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, चाहे एग्जाम इजी हो टफ, आप नहीं कर पाओगे। इसी के लिए मैम का बहुत हेल्प मिला है मुझे, और मैं यही मैम से बोलना चाहूंगी कि प्लीज मैम हमें मेंस के लिए भी सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल 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 स्वाति जी। अच्छा आप बिहार से हैं, मासूमा जी वेस्ट बंगाल से, अनिल रावत सिंह जी आप किस स्टेट से हैं? फ्रॉम विच स्टेट यू आर? राजस्थान से मैम। अभी मेरा पीएचडी सेकेंड ईयर चल रहा है एसडीयू दांतीवाड़ा गुजरात से। कहाँ से? आई कांट हियर यू गुजरात। एसडीयू प्रॉपर्ली। दांतीवाड़ा पालनपुर गुजरात पाल से मैम। पालमपुर। हाँ, दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालनपुर गुजरात। ओके 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 फाइन। सो आल एक दो कैंडिडेट्स और भी थे, दे हैव नॉट ज्वाइंड बिकॉज दे हैव नॉट टाइम। सो ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और हम मेंस के लिए भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेंगे एंड वी विल गाइड यू इन एवरी पॉसिबल मैनर। हमारा ASRB नेट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का ना एक सिंपली हमने मेंस वाला कोर्स लॉन्च किया था, जो जिसमें जस्ट हम आंसर राइटिंग ही प्रोवाइड कर रहे हैं। बिकॉज आपके अभी क्या है कि आपने प्रीलिमिनरी क्लियर कर लिया ना, तो आपके वो बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो गए हैं। अब आपको मेन चीज की जो जरूरत है वो है राइटिंग की, है ना, कि आपको एग्जाम में लिख कर कैसे आना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 15 मार्क्स का क्वेश्चन, उसके लिए आपको राइटिंग कंटेंट चाहिए, जिसमें डायग्राम्स हो, जिसमें फ्लो चार्ट्स हो, जिसमें इक्वेशंस हो, इस तरह का कंटेंट एक चाहिए, और एक प्रेजेंटेशन वे, है ना। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी फिलहाल हम पूरे सिलेबस के नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद हम मॉडल क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करेंगे। मॉडल क्वेश्चन पेपर्स मीन टू से जिसमें आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जो भी आपका पैटर्न दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंगली उतने उतने क्वेश्चन होंगे, वो मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा, उसको आप एज ए टेस्ट फॉर्म में अपना सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसके आपको मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करेंगे पूरे क्वेश्चन पेपर के। इस तरह रहेगा हमारा। इसके अलावा जो भी प्रेजेंटेशन के लिए या आपकी राइटिंग के लिए गाइडेंस वगैरह रहेगी, उस पर भी आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। वो स्पेसिफिकली मेंस के लिए ही हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है। पर अगर आपकी अभी वो पुराने कोर्स की वैलिडिटी है ना, जो आपने पहले लिया था, तो उसमें भी वो सब चीज़ें वैसे ही मिलेंगी बिल्कुल,
ठीक है। सो ये सिस्टम रहेगा। इसके अलावा आप लोग कोई भी और कुछ कहना चाहेगा, और शुड वी एंड द सेशन? मैम मैं ये पूछ रही थी कि मैम इसका जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होगा एसआरबी मेंस का, मैम वो कहीं से अवेलेबल हाँ नहीं हो वो सकता है वो क्या, कि है, हम उस पे भी प्रीवियस नोट्स ईयर बनाएं क्वेश्चन उसके लिए पेपर भी? हमारे पास है इसका, तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है। जब आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर्स अभी हम देंगे ना, ये आपका जनवरी के 15 तारीख तक ख़त्म कर देंगे हम सारा, तो उसमें आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, मेंस का। ओके, सो कुछ एनीथिंग राइटिंग मैम एल्स? आप के आंसर के बारे साथ में करेंगे या क्वेश्चन करेंगे? आंसर के साथ पहले क्वेश्चन पेपर करेंगे, देन वी विल आल्सो प्रोवाइड मॉडल आंसर फॉर दिस। ओके, सो वी विल प्रोवाइड इट ऑल। सो ओके मैम। ओके, सो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बाकी डटे रहिए अपने आगे की तैयारी के लिए। बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू, टेक केयर।